एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हम मध्य प्रदेश के पुरस्कार देखेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश के पुरस्कार में से तानसेन पुरस्कार का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया था। कुछ बच्चों ने मांग की कि सर और पुरस्कार भी बताए जाएं, तो उन पुरस्कारों को छांटकर उनमें से ऐसे पुरस्कार जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इसमें रखे हैं। इस नोट्स में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनको पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है और ये पहली बार किन्हें मिले थे और अभी लेटेस्ट वर्तमान में किन किन लोगों को दिए गए हैं। ये एक प्रयास है। ये नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको हस्तलिखित नोट्स, इसका मतलब होता है अपने हाथ से इन्हें रजिस्टर में नोट डाउन करें तो ही आएंगे। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो सुनने से इजी तो हो जाता है, पर याद करने के लिए आपको एक बार लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आज का पहला पुरस्कार देखते हैं। हमारे पास पहला पुरस्कार है आज का तानसेन सम्मान। तो तानसेन सम्मान को हम देखें तो तानसेन सम्मान का जो क्षेत्र है वो दिया है हमको शास्त्रीय संगीत और रूपांकर कला, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए। ठीक है, पर सामान्य तौर पर जो तानसेन सम्मान दिया गया अभी तक वो गायन, वादन और संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और आपको कल बताया गया था ये पुरस्कार सर्वप्रथम पंडित कृष्ण राव जो गाते थे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और हीराबाई बड़ौदकर, यहाँ पंडित हीराबाई लिखा है, गलत है, हीराबाई बड़ौदकर जी को मिला है। तो बिस्मिल्लाह खां इसमें से वो शहनाई वादक हुआ करते थे। अभी लेटेस्ट में देखें तो 2018 में एक सितार वादक हैं मंजू मेहता जी को मिला है और 2019 में पंडित विद्याधर व्यास को मिला है जो भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। तो इस प्रकार से ये पहला पुरस्कार है। अगले पुरस्कार के रूप में हम देखेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो है उसका क्षेत्र है शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कला और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है। ये 1980 से दिया जा रहा है। सबसे पहले ये पुरस्कार जिनको दिए गए थे उनमें पहला नाम आता है प्रोफेसर जी सुब्रमण्यम रूपांकर कलाओं के लिए, शंभु मित्र रंगकर्म के लिए और रुक्मणी देवी शास्त्रीय नृत्य के लिए। और लेटेस्ट में 2018 में दिया गया है अंजलि इला मेनन जी को। ठीक है, अगला सम्मान है उसका नाम है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान जो है वो तुलसी अकादमी द्वारा दिया जाता है। ये आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। उनके क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं और उसमें उपलब्धि पाते हैं उनको दिया जाता है। ये पुरस्कार 1983 से दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए की रकम देते हैं। और सर्वप्रथम ये दिया गया था पंडित गिरिजा प्रसाद जी को और लेटेस्ट अभी वर्तमान में विक्रम यादव जो राजनांदगांव के हैं उनको ये दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ये इकलौता ऐसा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार के अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश सरकार भी देती है। और लता मंगेशकर इकलौती ऐसी प्राणी भी हैं, जीवित प्राणी हैं, जिनके नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार 1984 से दिया जा रहा है और सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सामान्यतः फिल्म संगीत के क्षेत्र से रिलेटेड होता है। इसमें पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए। सबसे पहले ये दिया गया था, एक संगीतकार थे नौशाद अली, जिन्होंने कई पुरानी पिक्चरों में म्यूजिक वगैरह दिया हुआ है, संगीतकार हैं। 2018 में ये विजय पाटिल नाम के संगीत निर्देशक को दिया गया है। इस सम्मान की खासियत होती है कि इस सम्मान को पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो सक्रिय सृजन सक्रिय मतलब मेरे कहने का सीधा तरीका ये होना चाहिए, वो जीवित होना चाहिए। सक्रिय का मतलब है वो कलाकार सृजन सक्रिय होना चाहिए, मतलब वर्तमान उस कला में अपना योगदान दे रहा हो, और देगा तो तभी जब वो जीवित हो। ठीक है, अगला जो हमारा पुरस्कार है उसका नाम है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान जो है वो क्षेत्र उसको 1986 से दिया जा रहा है और इसका क्षेत्र है भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में। इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। सर्वप्रथम यह पुरस्कार गोपाल कृष्ण अडिग नाम के व्यक्ति को दिया गया था। 2018 में गोरटी वेकन जो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला सम्मान आता है हमारे पास, उसका नाम है इकबाल सम्मान।
इकबाल सम्मान जो है वो उर्दू साहित्य में दिया जाता है। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? इकबाल सम्मान है। ये 1986 से दे रहे हैं, इसमें 2 लाख रुपए देते हैं। सबसे पहला ये दिया गया था अली सरदार जाफरी जी को, और अभी रिसेंटली 2018 में दिया गया गज नफर अली को, जो अलीगढ़ के हैं। ठीक है, ये सम्मान देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। ठीक है, अगला है हमारे पास कुमार गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व सम्मान जो युवा शास्त्रीय संगीतकारों को दिया जाता है, और ये 1992 से दिया जा रहा है। पहला पुरस्कार जो अजय चक्रवर्ती को दिया गया था, और 2017 में ये पुरस्कार नीलाद्रि कुमार को दिया गया वादन के लिए। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये 2018 का दिया नहीं गया है, और ये पुरस्कार कंटिन्यू भी नहीं दिए जाते किन्हीं कारणों से। कई बार उस योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, और किन्हीं कारणों से इनका आयोजन भी नहीं हो पाता है। अगला पुरस्कार है हमारे पास, उसका नाम है शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी हिंदी के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से टीवी पे उसका एक सीरियल आता था लापतागंज, उसी के लेखक है शरद जोशी। उन्हीं की याद में ये पुरस्कार 1992 से दिया जा रहा है। और हिंदी में व्यंग लेखन के क्षेत्र में, बाकी हिंदी में और सारी विधाएं होती हैं, जैसे निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टिंग है, डायरी है, इस क्षेत्र में भी दिया जाता है। पुरस्कार की राशि इसकी 1 लाख रुपए होती है। सर्वप्रथम ये पुरस्कार हरिशंकर परसाई हिंदी के एक बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, उनको दिया गया था, और 2018 में रवीश कुमार को दिया गया, जो दिल्ली से हैं। ये रवीश कुमार एनडीटीवी वाले नहीं हैं, ठीक है ना। ये है। अगला है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है 1987 से दे रहे हैं हिंदी कविता के क्षेत्र में। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं। तो वहाँ पे लिखा जाता है, हिंदी कविता तो आता ही ओटी में, एक ऐसा भी आ जाता है भारत में जितनी भी भाषाएं हैं भारतीय भाषाओं में, तो वो ओटी गलत होता है, हिंदी में ही दिया जाता है केवल, और किसी क्षेत्र में नहीं देते हैं। इसमें 2 लाख रुपए देते हैं। पहला पुरस्कार ये शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था, और 2018 में जो मंजूर एहतेम शाम भोपाल की थी, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब आता है हमारे पास महात्मा गांधी सम्मान। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये पुरस्कार जो है गांधी जी के अनुरूप या गांधी जी के विचारधारा के अनुरूप समाज सेवा या उस तरीके के कार्य करने के लिए दिया जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। ये 1995 से दिया जा रहा है। ये रुपए के रूप में सबसे बड़ी राशि इसमें दी जाती है 10 लाख रुपए। और सर्वप्रथम ये दिया गया था कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट जो इंदौर की है, उसको दिया गया था। और 2018 में रिसेंटली अलका जोशी को दिया गया, जो पुणे की है। यह सम्मान मध्य प्रदेश का राशि के हिसाब से सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। अगला पुरस्कार है देवी अहिल्याबाई सम्मान। देवी अहिल्याबाई इंदौर के होलकर घराने से थी, और यह पुरस्कार जो है 1996 से दिया जा रहा है सरकार द्वारा। इसका क्षेत्र है आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों को, या महिला को हाईलाइट कर लें आप, यह महिलाओं को दिया जाता है मुख्य रूप से। इसमें 2 लाख रुपए देते हैं। पहला पुरस्कार आप तीजन बाई को देख रहे हैं। तीजन बाई जो हैं पांडवनी शैली की एक गायिका हैं, अभी भी वर्तमान में गाती हैं। 2018 में शांति देवी झा को दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखना, ये पुरस्कार महिलाओं को ही दिया जाता है। अगला पुरस्कार है किशोर कुमार सम्मान। ये सिनेमा के क्षेत्र में अभिनय, पटकथा, अभिनय मतलब एक्टिंग, और गीत लेखन के लिए दिया जाता है। 1997 से दे रहे हैं, 2 लाख रुपए देते हैं इसमें, ठीक है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम ऋषिकेश मुखर्जी को मिला था, जो हिंदी फिल्में बनाते थे। और 2018 में वहीदा रहमान जो फिल्म एक्ट्रेस हैं मुंबई की, उनको दिया गया है। इसके अलावा अगले पुरस्कार की श्रेणी में आता है चंद्रशेखर आजाद सम्मान। यह पुरस्कार 2006-07 से दिया जा रहा है समाज सेवा और देशभक्ति के लिए। इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहला पुरस्कार ये अनुपम मिश्रा जी को दिया गया था। 2018 में भी रिसेंटली अनुज धर हैं नई दिल्ली के, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है टंट्या भील पुरस्कार। टंट्या भील जो है वो भील जाति के जन नेता थे, और उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 2007-08 में शुरू किया गया था। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित, जनजाति मतलब आदिवासी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार पहला मिला था राजा राम मौर्य को। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी होगी, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो राजा राम मौर्य को पहला टंट्या भील पुरस्कार मिला था। ये देवास से संबंधित हैं। ये पुरस्कार निरंतर नहीं मिल रहा है,
अभी तक पूरी जब से ये शुरू हुआ तब से केवल 2 ही लोगों को दिया गया है। तो ये पहला नाम था, दूसरा नाम आपको दूसरे उसमें डिटेल नोट्स में मिल जाएगा। अगला नाम है हमारे पास में पुरस्कार की श्रेणी में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार। ये पुरस्कार 2007-8 से दिया जा रहा है। ये 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। यहाँ पे ये आदिवासी विकास के लिए जो संस्थाएं व्यक्ति कार्य करते हैं उनको देते हैं। प्रथम पुरस्कार श्रीमती रोज कैरिकट्टा जो झारखंड की थी, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ भी वही बात है कि ये पुरस्कार निरंतर ना दिए जाने के कारण इनके आखिरी वाले भी पता नहीं चल पाते हैं। अगले पुरस्कार का नाम है ठक्कर बप्पा सम्मान। ये भी आदिवासी समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2008 से दे रहे हैं। इसमें 2 लाख रुपए की राशि देते हैं। पहला पुरस्कार स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केरल को मिला है। ठीक है। अगले पुरस्कार का नाम है हमारे पास में उस्ताद आमिर खां पुरस्कार। ये गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए देते हैं। 2012 से दे रहे हैं। इसका पहला पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अजय पोहानकर को मिला है। ये बहुत आता है ये भी एग्जाम में, इसको आप देखते रहिएगा। अगला है शिखर सम्मान। ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा सम्मान है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाता है और किसी को नहीं देते हैं। ये 1980 से स्थापित है। इसकी पुरस्कार राशि भी अटपटी है, 62,000। पहले 31,000 थी, जो बढ़ा के 62,000 कर दी गई। ये साहित्य, रूपंकर, कला के क्षेत्र में देते हैं। प्रथम पुरस्कार श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया था 2018 में। रिसेंटली भोपाल के शशांक जी को और ग्वालियर की ही सीमा घुरैया जी को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है। आप ये सारे पुरस्कारों को अपने हैंड राइटिंग से नोट्स करें, इनको याद करें, रिवाइज करें, और आपको इनमें कुछ नया मिलता है, कुछ जोड़ने की आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो मुझे उसे बताने की कोशिश करें। ठीक है। धन्यवाद।